अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि जिस तरह दुनिया में हम लोग सब साथ रहते हैं, माँ हैं, बाप हैं, भाई बहन हैं, भाई भतीजे भतीजियाँ हैं, भाभियाँ हैं, एक जो फैमिली होती है दुनिया में, जिस तरह साथ रहते हैं, अगर मुक़द्दर ने साथ दिया, नेकियों की तौफीक मिली, ईमान पर ख़ात्मा हुआ और दुनिया से गए, तो क्या जन्नत में भी साथ में रहेंगे? सवाल यह है कि दुनिया में साथ रहने वाले क्या जन्नत में भी साथ में रहेंगे? एक फैमिली जो दुनिया में साथ में रहती है, क्या यही फैमिली जन्नत में भी साथ में रहेगी? ये सवाल है। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए, दिलचस्प जवाब है, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जवाब भी इंशाअल्लाह मैं कुरान और हदीस से पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। कुरान पाक की आयत है, कुरान पाक की पारा 24 की सूरह मोमिन की आयत नंबर 7, 8 और 9 है। अल्लाह करीम का फरमान है। अरबी इबारात तो आप कुरान पाक खोल के देख ले, मैं तर्जमा आपको सुनाता हूँ। ये आयत नंबर 7, 8, 9 में इरशाद फरमाता अल्लाह करीम, वो जो अर्श उठाते हैं, यानी वो फरिश्ते जो अर्श उठाते हैं और जो उसके गिर्द हैं, यानी आसपास हैं, अपने रब की तारीफ के साथ उसकी पाकी बोलते हैं। यानी अर्श उठाने वाले फरिश्ते अल्लाह पाक की तारीफ, अल्लाह पाक की पाकी बयान करते और उस पर ईमान लाते और मुसलमानों की मगफिरत मांगते हैं। हामिलीन अर्श फरिश्ते जो हैं, अर्श उठाने वाले जो फरिश्ते हैं, ये मुसलमानों की मगफिरत की दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं फरिश्ते? ए रब हमारे, तेरे रहमत व इल्म में हर चीज़ की समाई है। तेरे रहमत व इल्म में हर चीज़ की समाई है, यानी कोई चीज़ तेरी रहमत और तेरे इल्म से बाहर नहीं। तू उन्हें बख्श दे, फरिश्ते दुआ करते, मौला तू उन्हें बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरी राह पर चले, और उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा ले। तौबा की, तेरी राह पे चले, उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा ले, उन्हें बख्श दे। और फरिश्ते इस दुआ को आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं, ए हमारे रब, और उन्हें बसने के बागों में दाखिल कर जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है, और उनकी जो नेक हो उनके बाप दादा और बीवियों और औलाद में बेशक तू ही इज्जत व हिकमत वाला है, और उन्हें गुनाहों की शामत से बचा ले, और जिसे तू उस दिन गुनाहों की शामत से बचाए तो बेशक तूने उस पर रहम फरमाया, और यही बड़ी कामयाबी है। इस आयत में फरिश्तों ने क्या दुआ किया कि मौला करीम जो तौबा कर रहा है उसे भी जन्नत में दाखिल फरमा, उनके बाप दादा और बीवियों और औलाद उनको भी जन्नत में दाखिल फरमा। यानी सबको जन्नत में दाखिल करने और सबको जन्नत में जमा करने की दुआ फरिश्ते रब्बे करीम से करते हैं। फरिश्तों की इस दुआ, और फिर इस दुआ को कुरान पाक में अल्लाह करीम ने जगह दिया। इससे समझ में आता है कि आदमी अपने वालिदैन, अपनी औलाद, अपनी बीवियों के साथ जन्नत में जमा होगा। एक तो ये कुरान पाक की आयत है जो मैंने आपको पेश किया कि जिसमें फरिश्ते सबको जमा करने की और सबको एक साथ जन्नत में दाखिल करने की फरिश्ते दुआ करते हैं। एक तो आपने ये सुना, और मज़ीद आइए सुने, एक हदीस पाक मैं आपको पेश करता हूँ। यह हदीस पाक आप सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान मज़ीद और पुख्ता हो जाएगा। यह हदीस पाक हज़रत सैयदना सईद इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, इनसे रिवायत है कि जब मोमिन जन्नत में दाखिल होगा, सईद इब्ने जुबैर सहाबी रसूल कहते हैं कि जब मोमिन जन्नत में दाखिल होगा तो रब्बे करीम से पूछेगा, मेरा बाप कहाँ है? मौला मैं जन्नत में आया, मेरे वालिद कहाँ हैं? मेरी माँ कहाँ है? मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरी बीवी कहाँ है? जन्नती जन्नत में जाकर अपने माँ बाप को भूल नहीं जाएगा, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को भूल नहीं जाएगा, बल्कि जन्नत में जाने के बाद याद करेगा, मौला मेरे माँ बाप कहाँ हैं? मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं? तो उसे बताया जाएगा कि उन्होंने तेरी तरह नेक आमाल नहीं किए। उन्हें कहा जाएगा कि वो जन्नत में नहीं है, उन्होंने तेरी तरह नेक आमाल नहीं किए, अच्छे काम नहीं किए, तो जहन्नम में है, और जब जहन्नम में है तो तुम उन्हें नहीं देख पा रहे हो, इसलिए वो यहां मौजूद नहीं। तो वो जन्नती जब सुनेगा कि मेरे वालिदैन, मेरे बीवी बच्चे जन्नत में नहीं है, तो वो जवाब में कहेगा, मैं अपने लिए और उनके लिए नेक आमाल किया करता था,
वो कहेगा मौला मैं जो दुनिया में नेकियां करता था वो अपने लिए भी करता था और उनके लिए भी करता था। फिर कहा जाएगा कि उन लोगों को भी जन्नत में दाखिल कर दो। सुभान अल्लाह। अब उनको भी उनके साथ जन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल कर दिया जाएगा। तफसीर बग़वी के सूरह मोमिन की आयत नंबर 8 के तहत आयत नंबर 7 के तहत जिल्द नंबर 4 के सफ़ा 82 में ये रिवायत मज़कूर है तफसीर बग़वी में। तो ये रिवायत बताती है कि जन्नती ढूंढेगा और उनकी ख्वाहिश पर अल्लाह करीम उनके साथ सबको जमा कर देगा। गौर कीजिए क्या खुशनुमा माहौल होगा, जन्नत की नेमतें होंगी और फिर जन्नत की नेमतों के साथ साथ जब वालिदैन भी साथ हों, बीवी बच्चे भी साथ हों, गौर कीजिए उस जन्नत के अजीमुशान खुशनुमा दिलरुबा माहौल का क्या आलम होगा। अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, नेक आमाल की तरफ सबकत ले जाइए और अल्लाह को राज़ी करने वाले कामों की तरफ तेज़ी से चलते रहिए कि दुनिया में भी आप अच्छे रहें और आखिरत में भी अच्छे रहें। अल्लाह करीम हम सबको जन्नतियों वाले आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जहन्नमियों वाले आमाल से बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।